उसमें एक अलग ही खुशबू है। उस समय हालांकि उसकी गंध नमकीन हवा की तरह थी, लेकिन उसमें मछली की गंध नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई महीनों तक समुद्र रहा और अब उससे हर चीज की गंध आती है। नमक की गंध, मछली की गंध और खून की भी। वो सच में खुद को एक मछुआरा मानता है। उसने मानव क्षेत्र में भी बिल्कुल यही किया था। हालांकि उसकी यादें अमर क्षेत्र से थी। केवल एक नश्वर व्यक्ति बनने में था। जिस तरह से वो हर चीज को करते हैं, दिल जीत लेते हैं। मर्दूद फुरों का क्या हुआ है? वो आजकल लड़कियों के पीछे नहीं भागते। वो आजकल बहुत मेहनत करने लगे हैं। अमर गुरु का पोता होने के नाते मेरे पास बहुत कलाएं हैं और ऐसा अमरदूत जिंगजी ने भी कहा है। मुझे मेरे कलाओं को देना है। अमरदूत फुरोंग, आप अभी बड़े हो गए हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होना चाहिए। अब दवाई बनाने का मैं इंतजार कर रहा था। अभी दिव्य युवती अमरदूत जिंगजी के लिए चिंता कर रही है। ये बहुत कम समय में बनाई है। वो बचपन से होशियार है, इसीलिए वो मेरी बहना है। अमरदूत जी, अमरदूत जी, अमरदूत जी।
शैनली ली शैनली लिली बाहर चलो। अमरदूत जी, शेनली तो बहुत जल्दी ठीक हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ। आप बहुत नाराज दिख रहे हो और आपने बताया और सुन नहीं सकती। हमने अभी देखा, उसने कुछ नहीं किया। शेनली है अजुर की राजकुमारी। चिल्लाओ मत। नसीब से आज वो देख सुन नहीं सकती। क्या उसे हर दिन कुछ और होता है? इसका मतलब मैं मुसीबत में फंस चुका हूँ। तुम आए हो। देखिए, मेरी बहन आप हर दिन बहुत मेहनत करती है। उसने आपके लिए एक दवाई बनाई है। अमरदूत जी, मुझे पता है आप उसका ख्याल रख रहे हो, लेकिन खुद की चोट को मत भूलिए। आपने पूरब के सागर को 10 दिन के लिए जमाया था और आपने छाया तलाशने की तकनीक इस्तेमाल की थी। स्वर्ग के रास्ते इसे नजरअंदाज मत कीजिए। योलान को मेरा शुक्रिया कहना। अमरदूत जी, आपके पेट पर चोट है जिसे आप नहीं देख सकते। मुझे मदद करने दीजिए ना। जरा रुको। हाँ। खाने का वक्त। सूंघ के बताओ, अच्छा है ना? खा लो तुम। आओ चलो। हाँ। अमरदूत जी, आपकी चोट 3 महीने पहले जितनी थी उससे कहीं बेहतर है, लेकिन चोट अभी भी दौरान आप अपना ख्याल रखिए। शेनली, शेनली, मुझे अभी भी डर है कि ये कोई सपना ना हो। जब भी मैं चाहता हूँ ये वक्त हमेशा ठहरा रहे ताकि हम दोनों एक साथ रह सकें। तुम अब धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। आपको जो चोट लगी है उसका क्या?
银枪的锋芒，射四方的喧哗，是与非似梦似幻。千落红尘，便一念成王，再度缠绵住一生孑然。浮生梦话，与你把酒相望。既然恨铭刻入骨的泪，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺，再各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连诉凛冽的界限。星辰烈焰，山河共剪，如初烟。 मेरा वक्त ही नहीं कट रहा। 星辰烈焰，山 चलो देखते 河 हैं 共剪， मछुआरे अपना जीवन कैसे जीते हैं। 如初烟。 महाराज 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 की जय हो महाराज महाराज अमरदूत सिंह जी अब क्या किया उन्होंने? अब नया जाल बिछा रहा है। हाँ, फिर क्या पकड़ा उन्होंने? समुंदर में। समुंदर का पानी? है? तो हमें कुछ मछलियां उनके जाल में डालनी चाहिए। उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हमें कुछ और डालना होगा। अरे लेकिन पिछली बार तो उन्होंने केवल मछली मांगी थी, बस उतना ही उन्हें चाहिए था। अमूल्य चीजें छोड़ो, उन्होंने तो जल पर ही भी महाराज पिछली बार उनका कुछ नहीं था, लेकिन इस बार उनकी नई अपेक्षा है। अमरदूत हमेशा मछलियों की मांग नहीं करते हैं ना। तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। तो फिर अगर ये बात है, कुछ अमूल्य देना होगा मछली के अलावा। जी, हमें उन्हें कुछ खजाना देना पड़ेगा। जल्दी करो, जाओ जाकर कुछ अमूल्य चीजें लाओ। जैसा आप कहें। जल्दी करो ना। ऐसे नहीं होगा, मुझे खुद जाकर चीजें चुननी होगी। चलो 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 चलो। क्या कोई मछली नहीं मिली? लगता है समुद्र के जिंगजी ने पकड़े हुए मछलियों को निकालकर जाल में ये सब कचरा डाल दिया। तुम यहाँ कैसे? मछली पकड़ते हुए देखने आई हूँ, लेकिन तुमने तो आज एक भी मछली नहीं पकड़ी। ऐसा तो नहीं है, आज मछली पकड़नी नहीं थी। मैंने तो जानबूझकर आज ये खजाना पकड़ा है। इसकी तो पलकें भी नहीं झपकती झूठ बोलते हुए। यहाँ तो बहुत खजाना है, तो फिर इसमें से कुछ लेकर हम बाजार में बेच दें। ये खजाना ज़्यादा कीमती नहीं है, ये वापस समुद्र में डाल दूंगा। नहीं, मुझे देखने तो दो। जिंजी कभी कोई तोहफा नहीं लेते। अब जो समुद्री राजा ने ये सब भेजा है, तो हमें इसमें से कुछ लेकर उनका मान रखना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ ले लिया तो इसका मतलब गलत होगा। चलो मेरे साथ बाहर आओ। तुम तो जानती हो मैं कितना अच्छा हूँ।
वो जरा ध्यान से। कुछ पसंद आया? मैं वो पत्थर ये वाला? ये मोती दे के बाजार से कुछ मछलियाँ लाऊंगा, फिर घर जाके इसे देखिए, ये देखिए, ये मछली देखिए। ये वाला दिखाना। रुक जाओ। दुकान का भाड़ा ले लो उससे। ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है। चल पैसे निकाल। सच पैसे कहाँ है? नहीं, चल तुम निकाल। इतने लंबे कैसे? नहीं है। निकाल पैसे। हाँ महोदय, लगता है आपके पास मोती बहुत है। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस गांव के सरपंच का बड़ा बेटा वांग बाओ, समझे? क्या तुम मुझे अच्छा मोती देते हो? ऐसा लगता है तुम्हें मोती पसंद नहीं है। भाग्य से मेरे पास बहुत सारी मछलियां हैं, तुम मुझसे खरीद सकते हो। ये मुझे दो, और तुम्हारे जहाज पर जो भी है वो भी सब मुझे दे दो। नहीं, इससे अच्छा मैं इन्हें फेंक दूं। रुक जाओ। सरपंच का बड़ा बेटा हूँ, या तो ये मोती फेंक दो, नहीं तो मुझे दे दो। क्या मुझसे कोई दिक्कत? मुझसे दिक्कत मतलब गांव के सरपंच से भी दिक्कत। रुको, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। मुझे जाने दो। वहीं पे रुक जाओ। तुम मुझे इस तरह अनसुना बेहद खूबसूरत। तुम्हारी बीवी तो बेहद खूबसूरत है। तुम्हारी पसंद। शुक्रिया। मेरा परिचय, मैं इस गांव के सरपंच का। मेरे चेहरे पर ऐसा क्यों देख रही हो? नहीं, वो तो बस मुझे नहीं लगा कि आप कुछ ऐसा करोगे। जिंजी को लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तुम्हारा अपमान किया। हाँ, ऐसा ही कुछ। अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करती? मैं तो उसे ऐसा है तो जो मैंने किया तुम्हारे हिसाब से वो सही तो था? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या ये मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं तो खुश हूँ। जिंजी जब भी मेरे
साथ होते हैं तभी इतना अच्छे होते हैं। वो चाहते हैं मैं किसी चीज से ना डरूं। एक, दो, तीन नश्वर है। इन्हें लड़ना भी नहीं आता और जिंगजी हमेशा रात में ही अपने गठन लगा के रखते हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें दरवाजा नहीं दिखता? इधर आओ। पत्थर, कैंची, कागज। हाँ, 1 2 3। हाँ, मैं जीत गया। अब दोनों उधर जाओ और मैं इधर जाता हूँ। याद रखना, जैसे ही तुम उसे देखते हो उस मछुआरे को मार मार के उसका रस निकाल दो। अगर उसकी बीवी दिखती है तो मुझे बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। चलो चलो। यहाँ पे भूत है। चिल्लाना मत सुंदरी, चिल्लाना मत, चिल्लाओ मत। तो तुम दोनों अलग सोते हो? देखो, मैं इस गांव के सरपंच का बड़ा बेटा तुम्हारे घटिया मछुआरे पति से तो काफी बेहतर हूं। सुंदरी, तुम्हारा क्या ख्याल है? आज रात तुम मेरे घर आ सकती हो। अपनी बराबरी उनके साथ कैसे कर सकते हो? तुम बहुत अलग हो। मोहतरमा, आप काफी उत्साही दिखती हो, है ना? मजा आएगा। 1000 साल जी चुकी हूँ, लेकिन पहली बार किसी नश्वर ने मुझे छेड़ा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और तुम तो दिखने में काफी मामूली से लग रहे हो। मुझे तो बिल्कुल भी तुम पे दया नहीं आ रही। ये क्या कह रही हो तुम? 1000 साल? यहाँ बताती हूँ। हाँ? आंखें ढक लो, तुम मत देखो। मैं उससे अपने तरीके से निपट सकती हूँ। मुझे मालूम है, लेकिन आज तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मैं मदद करता हूँ। राजा को बचाने के लिए नीले महासागर का मोती महत्वपूर्ण है, लेकिन युवा सरदार,
आपने न केवल शेन ली को रिहा कर दिया बल्कि उसका पीछा करने वालों को भी मार डाला। अब क्या क्या आप मुझे यहाँ फंसाना? चूंकि आपका मुझे मारने का इरादा नहीं है तो क्या आप मुझे यहाँ फंसा सकते हो? युवा सरदार, आपने पिछले कुछ दिनों में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। अब संघर्ष करना बंद करो। इस दुनिया में केवल मैं ही आपको अच्छी तरह से जानता हूं। अब तो केवल और मैं ही एक दिल के हो सकते हैं। हाँ जी। उसे ढूंढो और पकड़ लो। जी। मैं देख नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही। बोल नहीं पा रही, महसूस नहीं कर पा रही। मेरे साथ कुछ हुआ है। अगर अभी किसी ने मुझे मार भी दिया तो पता नहीं चलेगा। शायद दिन खत्म होने तक सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये दिन कितना लंबा होगा मैं तो ये भी नहीं जानती कि समय क्या हुआ है कि नहीं। और जब वो वापस आएगा तो मुझे देख के उसे क्या लगेगा? क्या करूंगी अगर मैं कभी ठीक नहीं हुई तो? अगर मैं पूरी जिंदगी इसी तरह से रह जाऊं तो? मुझे तो अभी बहुत कुछ करना था। अपनी जिंदगी जीनी थी। मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ? शेनली, डरो मत, डरो मत, बिल्कुल डरो मत। यहाँ आओ। शांत हो जाओ। बिल्कुल शांत। मैं हूं यहाँ। ये वही मछली की गंध है और साथ में कोई अच्छी खुशबू भी है। ये जिंजी प्राचीन अमर की अनोखी खुशबू। इससे कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम यही थे? हाँ, मैं था और हमेशा साथ रहूंगा। 如此刻像是无声抵过千言，此一世唯与你才算做成全。每一回眸你在身边，像静默于眼中眷恋。
难冷却再浮现不变。 जकीजी और कमल, ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये सभी जड़ी बूटियां हैं जो किसी के तकनीक एकीकरण को बढ़ावा देती है। आपको ये क्यों चाहिए? बस उन्हें ढूंढो। अमरदूत जी, ये 2 जड़ी बूटियां प्राचीन किताबों में बताई है। मैं वो सब मुझे नहीं पता, बस उन्हें ढूंढो। क्या ये शेनले के लिए चाहिए? मैं इस तरह से उसे ज्यादा देर नहीं देख सकता। खाना है? ये सभी भाई हैं। मस्त है। शेकीजी और कमल, ये 2 जड़ी बूटियां मैं कहाँ ढूंढूंगा? मैं आखिर जाऊँ कहाँ? हाँ? शुक्रिया। हाँ? शेकीजी, मल, मैं इन्हें ढूंढूंगा कहाँ? एक काम करता हूँ, बहना के कमरे में जाता हूँ और किताब चुराता हूँ। हुयान, जी दिव्य युति, अमरदूत आप कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी अमरदूत फुरोंग को निचले क्षेत्र से वापस आते देखा। उनका आजकल ठिकाना नहीं पता होता। ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं जो दवाई बना रही हूँ उसकी वो सामग्री लेने गया है। कृपया उसे दोष न। तो ऐसा क्या चाहिए जो वो इतना छुपा के ला रहे हैं? वो मेरे शरीर के बारे में है जो मैं आपको बता नहीं सकती। वो लाने के लिए मैं किसी बाहर वाले को कैसे बताऊं? फुरोंग मेरा भाई है, इसीलिए। माफ कीजिए, मैं यूं ही चिंतित था। अपना ख्याल रखिए। आप तो बस अपना। जो कठिन था। तो ये कब से यहीं पे थी? मेरे सिवा तो कुछ नहीं कर सकता। उठ गई तुम? मैंने खाना बनाया, उठो और खा लो। आज मैं देखो लेकिन महसूस नहीं कर सकती और कोई स्वाद भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं खाना। ठीक है, ऐसा है तो मैं बाजार जाके आता। आप जाइए।
जिंगजी के लिए मेरी भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं उन पे बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पा रही। बस ये सब खत्म हो जाए तो मैं उन पे नियंत्रण पा लूंगी। लेकिन क्या मैं ये सच में कर पाऊंगी? मैं पहले किसी पर भी इतना निर्भर नहीं करती थी और बहुत ज़्यादा। इसको देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। इसको देखा है? नहीं नहीं। रुको 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 रुको। मरना चाहते हो? इस चित्र में जो लड़की रहे हो, क्या तुमने उसे पहले देखा है? जी हाँ, मैंने देखा है इसे। ये औरत एक राक्षस के साथ रहती है। राक्षस? बहुत डरावना। सही कह रहा है, वही शैतान होगा जिसने उसे बचाया होगा। जो हमारे खिलाफ जा सकता है। कहाँ पे? कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन ये वो लोग नहीं जो कल रात आए थे। कौन है वहां पर? राजकुमारी, बहुत कठिन था तुम्हें ढूंढना। बहुत ही गंभीर चोटें आई जब वो हमारी कैद में थी। वो यहाँ पर सही सलामत कैसे पहुंची? ये भयानक है, सच में भयानक। क्यों घबराते? ने बताया है, इसके पास कोई शक्तियां नहीं है। बिना शक्तियों की ये किसी काम की नहीं है। अब इसे ढूंढा है तो इसे पकड़ना नहीं है, या फिर तुम्हें दंड चाहिए? क्या तुम्हारे गुरु ने बताया नहीं कि सब कुछ जाने बिना हमला नहीं करना चाहिए? तुम झूठ कह रही हो। तुम्हारे पास केवल उस शैतान का संरक्षण है। विश्वास मत रखो, वो झूठ कह रही है। वहां क्यों खड़े हो? पकड़ो। असंभव। उसने मेरी जल तकनीक को नाकाम कर दिया। मतलब है स्थिर जल तकनीक। क्या आप लोग इसी के बारे में बोल रहे हो ना?四方的喧哗，是与非，似梦似幻。轻落红尘，便一念成王。再多缠绵，煮一生孑然。浮生梦话，与你把酒相望。既然恨铭刻入骨的脸，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺。再各赴十月，倾诉明知故余生的劫，断指连诉凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初烟。寒日月，倾尽一切为浩荡夙愿，意难全。维护万物不灭，竟然恨铭刻入骨的脸，不负这一趟
了心的空缺，才各赴诗远。倾诉明知故余生的劫，断翅连锁凛冽的界限，星辰烈焰，山河光剑如初烟。星辰烈焰，山河光剑如初